गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हम साइंस में 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो सिलेबस आप लोगों को 40% लेस करके जो आप लोगों को रिवाइज सिलेबस भेजा गया है, उसी में से चैप्टर नंबर 9 के अंदर कि टोटल कितनी यूनिट टॉपिक है, मतलब यूनिट जो है वो 9.1 टू 9.6 तक है। कहाँ तक है? 9.1 टू 9.6, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ एक ही यूनिट इसमें रखी गई है। 9.1 वाली जो यूनिट है वो तो आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा 9.2 से लेकर के 9.6 तक की पूरी यूनिट को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। क्या कर दिया है? रिमूव। तो मतलब आप लोगों को इस चैप्टर में सिर्फ एक ही यूनिट पढ़नी है और वो यूनिट है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, इतना ही आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी के और भी जो चैप्टर्स है बाकी के जो चैप्टर्स है उनमें भी और बहुत सारे टॉपिक्स है जो मतलब कुछ रखे हैं और कुछ रिमूव किए हैं। ठीक है, तो वो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को इसमें 9th क्लास में जो चैप्टर पूरी तरीके से कम रिमूव किए गए हैं, डिलीट किए गए, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आप लोगों को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जैसे चैप्टर 1 वो आप लोगों को रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 एंड 7, चैप्टर नंबर 6, 7 ये आप लोगों को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 जो है वो भी आप लोगों को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 1, 6, 7 एंड 12 ये कम्प्लीटली क्या है, रिमूव्ड है। ये कम्प्लीटली क्या है, ये रिमूव है। और उसके अलावा बाकी के जो और चैप्टर्स है उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स क्या किए गए, रिमूव किए। तो वो जो कुछ कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो जैसे मैं आप लोगों को जैसे जो चैप्टर्स एक्सप्लेन करूंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को वो बता दूंगी। ठीक है, तो आज मैंने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया है। चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ एक ही यूनिट रखी है, वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसके अलावा बाकी का पूरा क्या किया है, हाँ, रिमूव किया गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस किसको बोलते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स रखा गया है और बॉक्स को क्या करते हैं, 2 पर्सन है। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या है, 2 पर्सन है जो उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर यहाँ देखो 1 बॉक्स है, एक पर्सन से एक्स एंड एक क्या है, वाई। तो फॉर एग्जांपल जो एक्स है वो क्या है, इस तरफ है, वाई वो है इस तरफ है। तो दोनों एक तरफ से क्या उसको क्या करेंगे, पुशअप करेंगे। जो लेफ्ट साइड से लेगा वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, जो राइट साइड से लेगा वो राइट साइड की तरफ जाएगा। तो दोनों की उसमें क्या होगी, फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं। बैलेंस्ड फोर्स इसको बोलते हैं फोर्स but the sides equal forces, but the sides equal forces of block will not move is called a balance force। मतलब दोनों तरफ से for example x and y दोनों की तरफ से इक्वली फोर्स क्या हो रही, अप्लाई हो रही। किसके ऊपर, ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर यहाँ से भी फोर्स आ रही है और यहाँ से भी फोर्स आ रही है। तो दोनों के ऊपर इक्वली फोर्स जब अप्लाइड होगी तो वो जो बॉक्स होगा वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो अपनी जो उसकी जो पोजीशन होगी वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा, वो वहीं पर ही रहेगा। तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को बैलेंस फोर्स किसको बोलेंगे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बोथ द साइड्स दोनों तरफ से, मतलब एक्स एंड वाई की तरफ से फोर्सेस जब अप्लाई होती है, ब्लॉक विल नॉट मूव। ब्लॉक जो होगा, ये हो गया हमारा ब्लॉक, जो क्या होगा वो मूव नहीं करेगा। दिस ऐसी फोर्सेस को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनबैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं। अनबैलेंस फोर्स, द टू फोर्सेस आर नॉट बैलेंस। जब 2 फोर्सेस होगी, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई,
ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एक बॉक्स के ऊपर, वो क्या नहीं होगी, टू फोर्सेस आर नॉट बैलेंस, दो फोर्सेस होगी वो बैलेंस नहीं होगी, एंड अनबैलेंस फोर्स आर एक्ट, दोनों के ऊपर अलग अलग तरीके से फोर्स, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स ने जो फोर्स अप्लाई की थी वो मोर देन किससे थी, वाई से, इसकी फोर्स ज़्यादा थी और इसकी फोर्स क्या थी, लेस, है ना। तो हो सकता है बॉक्स एक्स की तरफ मूव हो जाए, हो सकता है वो एक्स की तरफ मूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स वाले ने अपनी फोर्स ज़्यादा लगाई थी खींचने के लिए, तो ये फोर्स उसकी तरफ मूव हो गई, तो ऐसी फोर्सेस को बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। आया समझ में आप लोगों को, अनबैलेंस फोर्स मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, द टू फोर्सेस फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई आर नॉट बैलेंस, दोनों की जो फोर्सेस होगी वो बैलेंस नहीं होगी, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स एक्स, मतलब एक्स की तरफ जो फोर्स थी वो ज़्यादा थी, वाई की तरफ जो फोर्स थी वो क्या थी, कम थी, और जब जैसी फोर्स एग्जर्ट हुई वो जो बॉक्स था वो एक्स की तरफ मूव कर गया, क्यों, क्योंकि उस तरफ फोर्स ज़्यादा थी, वाई की तरफ कम थी, तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका ये कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को सिर्फ ये एक ही टॉपिक, एक ही यूनिट थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब इसमें आपको बस ये शॉर्टली बैलेंस और अनबैलेंस का पैराग्राफ बना लेना, और पीछे एक्सरसाइज में अगर इस अनबैलेंस एंड अनबैलेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका एक्सरसाइज में उसका क्वेश्चन का आंसर सर्च करके उसमें लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।